हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज रहमत अली शाह फ्रॉम मैथ्स इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मर्दान एंड फेडरल बोर्ड और उसके पेपर को अटेम्प्ट करने का डिफरेंस, स्टडी का डिफरेंस, बुक का डिफरेंस और कंप्लीट वीडियो को आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देख लेना है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मर्दान बोर्ड और उसके बाद हम कंपैरिजन में फेडरल बोर्ड को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बुक से और मर्दान बोर्ड के स्टूडेंट से। अगर आप मर्दान बोर्ड के बुक्स उठाएंगे ना स्टूडेंट्स, या आप लोग जो मर्दान बोर्ड में पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे, तो उन्होंने देखा होगा कि मर्दान बोर्ड के बुक्स में ज्यादा डिटेल से चीजें मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से वो अक्सर जो है नोट्स की तरफ जाते हैं। कभी कभी तो बच्चों ने बुक देखा ही नहीं होता, उनको पता भी नहीं है कि बुक के अंदर क्या है। सिंपली उन्होंने गाइड लिए होते हैं, नोट्स लिए होते हैं और वो अपनी सारी जो प्रिपरेशन है वो गाइड और नोट से करते हैं और बुक्स को वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर फेडरल बच्चों को देखा जाए, फेडरल बोर्ड के बच्चों को देखा जाए, तो उनकी मोस्ट ऑफ द स्टडी जो है वो बुक से होती है। क्यों? क्योंकि फेडरल बोर्ड के बुक्स जब आप उठाएंगे तो वो बिल्कुल एक गाइड की सूरत में आप लोगों को मिलेंगे। मतलब उसमें हर एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन की गई होती है। तो हमारे जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं वो बुक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसमें उनकी इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होती है। अब सवाल है मसला किन को ज्यादा है, इनको या इनको? तो दो चीजें हैं। अगर आप बुक से पढ़ेंगे, चाहे आप फेडरल बोर्ड में हैं चाहे आप मर्दान बोर्ड में हैं, पर अगर आप बुक को देखेंगे, बुक को डिटेल से पढ़ेंगे, बुक पे फोकस रखेंगे, साथ में आप नोट्स भी पढ़िए, गाइड भी पढ़िए, कोई मसला नहीं है, उससे हेडिंग्स पिक कीजिए या कोई और पॉइंट्स एडिशनल उससे पिक कीजिए। बट बुक और बुक को पढ़ना, बुक को डिटेल से गौर करना, उसके टिडबिट्स को पढ़ना, जो बच्चे ऐसे करते हैं तो एक तो उनके एमसीक्यूज में 100% मार्क्स आएंगे। दूसरा, उनके बहुत सारी जो इंफॉर्मेटिव चीजें होती है जो बुक में होती है पर गाइड्स और नोट्स वालों ने उनको इग्नोर किया होता है, बुक से पढ़ने की वजह से वो आपके कवर हो जाएंगे। और बहुत सारे जो आपके एमसीक्यूज हैं या बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो टिडबिट से आते हैं, उसमें आपका बुक जो है बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। तो इसलिए आपने बुक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फेडरल बोर्ड वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं, हमारे मर्दान वाले भी आप बुक से पढ़ेंगे और बुक से कोशिश करें कि बहुत सारी चीजें जो है वो नोट करने की कोशिश करें, खासकर टिडबिट्स वगैरह को, जो हाईलाइटेड जगह होती हैं बुक्स में इंफॉर्मेशन वाली, उनको जरूर पढ़िए। अब दूसरी जो जरूरी जो हमारा मसला है वो एग्जाम अटेम्प्ट करने का है। एग्जाम अटेम्प्ट करने का मतलब, मैं आपको एक सिंपली मिसाल दे देता हूं कि एक बच्चा फेडरल बोर्ड में उसने मैट्रिक पढ़ा, फिर एफएससी में आया मर्दान बोर्ड में। अब यहां पे मैं आपको समझाता हूं उसको किस मसले से गुजरना पड़ता है। फेडरल बोर्ड में आप लोग जितने भी पेपर अटेम्प्ट करोगे वो टू द पॉइंट होने चाहिए, उसमें ज्यादा डिटेल नहीं होना चाहिए, बस ब्रीफ होनी चाहिए, ठीक है, और टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। उनको इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप फेडरल बोर्ड को उठाएंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन में आप 1 से 2 हेडिंग्स भी दे देंगे और जो बात पूछी गई है उसको 2, 3, 4, 5 लाइंस में एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो आपको कंप्लीट मार्क्स देंगे। बट केस यहां है हमारा मर्दान बोर्ड का। जब ये स्टूडेंट्स आते हैं मैट्रिक से या एफएससी में या कहीं पर भी, जिन्होंने फेडरल बोर्ड से पढ़ा है, वो आके मर्दान बोर्ड में बैठते हैं, तो उनको जो मसला होता है सबसे पहले उनका ब्रीफ लिखना। मर्दान बोर्ड में सिनारियो ये है, केस ये है कि आप ब्रीफ तो लिखेंगे, मतलब ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल वो इस तरह मतलब क्वांटिटी को आप सिर्फ फोकस करेंगे, क्वालिटी को इग्नोर कर देंगे, नहीं। आपने जो फेडरल बोर्ड में ब्रीफ और टू द पॉइंट लिखा है, तो मर्दान बोर्ड के क्वेश्चन में आप पहले अपने क्वेश्चन में वो लिखेंगे, उसके बाद कुछ एडिशनल हेडिंग्स आप देंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूं तो मर्दान बोर्ड में कम से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपके 4 से 5 हेडिंग्स होने चाहिए, कम से कम ये होने चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 6 से 8 हेडिंग होने चाहिए। बट अगर कंपैरिजन किया जाए फेडरल बोर्ड से,
तो उनके अगर आप 2 हेडिंग्स भी देंगे, ब्रीफ लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, तो वो आपको कंप्लीट मार्क्स देंगे। पर मर्दान बोर्ड में अगर आप ब्रीफ लिखेंगे, टू द पॉइंट में लिखेंगे, तो कभी भी आपको फेडरल बोर्ड जैसे मार्क्स नहीं मिलते। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो फेडरल बोर्ड से मर्दान बोर्ड आ चुके होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने पढ़ने का जो उनका मेथड है उनको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा और थोड़ा डिटेल से लिखना उन लोगों को मतलब सीखना जरूरी होगा, वो थोड़ा डिटेल से लिखेंगे। अच्छा, अब हम कंपैरिजन करेंगे मर्दान बोर्ड से जो बच्चे गए होते हैं फेडरल बोर्ड में। तो हमारे जो मर्दान बोर्ड के बच्चे जो जाते हैं फेडरल बोर्ड में, तो यहां तो वो एक्सप्लेनेशन के आदी लोग होते हैं, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब ये नहीं कि इररिलेवेंट लिखते हैं, रिलेवेंट लिखते हैं, बट बहुत डिटेल से, मतलब 7 हेडिंग्स या 6 हेडिंग्स जब आप देंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी होता जाता है। तो आपने क्या करना है, जब आप फेडरल बोर्ड में चले गए, इनकेस आप यहां एडमिशन ले रहे हैं फेडरल बोर्ड में, तो बुक्स को ज्यादा फोकस कीजिएगा, बुक्स से जरूरी पढ़िएगा। फिर उसके बाद आपने 6 से 7 हेडिंग्स बिल्कुल भी नहीं देने। फेडरल बोर्ड में आप मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन में 3 से 4 हेडिंग्स में अपना क्वेश्चन वाइंड अप कीजिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा, लेंथी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब कुछ बात करते हैं हमारे ईटा के बारे में कि जो बच्चे फेडरल बोर्ड से पढ़ते हैं या ये मर्दान से पढ़ते हैं। तो देखिए, सिंपल बात तो ये है कि जो बच्चे बुक से पढ़ना जानते हैं, जिन बच्चों को बुक से स्टडी करने की आदत है, तो उनके लिए मैटर नहीं करता चाहे वो मर्दान से पढ़े हों या फेडरल से पढ़े हों। बट जो बच्चे आप फेडरल बोर्ड वाले इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज ले जाते हैं क्योंकि अक्सर उनके बुक्स ऐसे इंफॉर्मेटिव होती हैं, उनकी बुक्स में ऐसी डिटेल होती हैं जो अक्सर हमारे आगे एमसीक्यूज में, यानी एमसीक्यूज के जितने भी हमारे एग्जाम आते हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इसलिए आप हमारे जो मर्दान के बच्चे हैं, मर्दान बोर्ड के या हमारे फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, आप दोनों से हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज नोट्स के साथ साथ आप लोगों ने बुक्स पे भी फोकस रखना है और बुक से पढ़ने को अपनी आदत बनानी है। फिर एक बुक को आप पढ़ लीजिएगा, फिर बुक के पढ़ने के बाद, समझने के बाद आके आप नोट से याद कर लें या आप गाइड से याद कर लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज का जो पार्ट है वो बुक से ही इंशाल्लाह आपका बहुत सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये हमारा जो आज का मर्दान बोर्ड और फेडरल बोर्ड का डिफरेंस है पेपर अटेम्प्ट करने का, पढ़ने का, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह हमारी जो मजीद वीडियोस होगी वो भी इसी तरह इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगी। तो प्लीज इन तमाम वीडियोस को वक्त पर लेने के लिए या वक्त पर हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।